जाओ, नहीं देने के लिए तैयार है तो वही छोड़ जाओ, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हक उस पर नहीं है, और जिस पर हक नहीं है उसको कोई अपनाने की प्रयास मत करो। और यहाँ पर क्या होता है, और बड़ा पुत्र मेघनाथ हुए, संसार के वीरता वगैरह पहले जैसे थी, सामने कोई आए सबसे लड़ाई करने लगे। एक बार इन्होंने इंद्र भगवान से भी लड़ाई करने की प्रयास किए और फिर उसका नाम इंद्रजीत रखा गया। और इस तरह से ये राक्षसीपना में आकर बहुत सारे लड़ाई झगड़ा करने लगे। और क्या बताते हैं कि एक बार क्या होता है, ये लोग अपने आप में क्या प्रबंध कर लेते हैं कि कोई कहीं पर पूजा पाठ हो तो उनके जाकर भंग कर देवे। एक बार क्या होता है, देव ऋषि नारद उनके साथ में मिल जाते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। जय
रामचंद्र की जय। तो इसी भाव से बंधुगण ने जब राक्षसी पना राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है तो उसके कितनों भी समझाओ, बड़े कभी मूर्ख तो ना समझाओ, तो अपने मूर्ख को जियो। मूर्ख आवे तो उन्हें बगल हट के चले जाओ, उल्टा बात बोले हाँ हाँ भैया अपने मुंह नीचे करके चलते रहो। नहीं तो फिर बोले जैसे पहला रोज हमें बताए थे कि जहाँ मूर्खन के झुंड होता है वहां पर आप बैठोगे तो आप भी मूर्ख गिना जाओगे। कैसे मैंने बता रहा हूँ ना, पुष्प है कीचड़ में रख दो तो पुष्प का बेलू जो होता है कीचड़ समान हो जाता है, और अगर वो प्रसाद में रहती है तो भगवान के शरण में चल जाता है, उसका नमन होता है। बता ना, तो अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो तो ज्ञान आएगा और आप भी साधु संत माने जाओगे। अगर बुरे लोगों के साथ बैठोगे जो दूसरा का निंदा करता है, जो उल्टे सीधे लोग होते हैं, जो उल्टा भजन करते हैं, झूरा मछली मारते हैं, मछली मिली जरा कभी नहीं मिली। तो यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार से जहाँ पर कोई सुने पूजा पाठ करे, बोले तीन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनो अब सोई, द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सब कर जाए करो तुम बाधा। जहाँ पर साधु संत पूजन पाठ करे वहां पर जाकर क्या है, तू जाकर और सब बताते हैं कि उसका नष्ट करो, अर्थात ब्राह्मणों के भोजन यज्ञ होम श्राद्ध सब में जाकर तुम बाधा को डालो। और बताते हैं कि इस तरह से भूख छीन सब बलहीन हो जाएंगे, उनके पास ताकत नहीं रहेगी। और फिर बताते हैं मेघनाथ को बुलाकर सिखाते हैं कि कैसे और शिक्षा दी कि जो देवता युद्ध में धीर बलवान है उनको भी जाकर जीत लाओ। और यहाँ पर बताते हैं पुत्र उनको जीत कर बांध लाओ। यहाँ पर जितने देवी देवता थे बताते हैं सबको प्रयास करके बड़ करने लगे, यहाँ तक के नवग्रह देव को भी पकड़ना है। और इधर क्या है, रावण ने शनिदेव को भी पकड़ लाए थे, और शनिदेव को पकड़ना बड़ा कड़ा बात है। और उनको जब पकड़ लाए क्या है, विनती प्रार्थना करके जब लेकर आए तो उनका पैर बांधे और उल्टा टांगे कि वो कुछ भाग ना पाए, कुछ कर ना पाए, और उसी को हनुमान बाबा आकर छुड़ाते हैं। तभी शनिवार शनिवार का दिन आधा दिया गया है। और बताते हैं कि अगर कोई शनिवार का दिवस में बाबा हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दे तो शनि का प्रकोप ना पड़े। क्या लगता है बात? तो इसीलिए शनिवार का रोज भी रोज चढ़ाया जाता है। और बताते हैं रावण ने चलते समय बताते हैं पृथ्वी डोलने लगती थी। और बताते हैं जो नारी गर्भ में हो उसको नार गर्भ गिर जाता था। और बताते हैं रावण के क्रोध किए क्रोध किए आता हुआ देख सबकर देवता समेरु पर्वत घो कंदरा में भाग जाते थे। और जब रावण ने दिव्य पाणों को भी लोक को गया और वहां पर भी सुना ये क्या अताल पताल सब जाकर ढूंढने लगे, क्या क्या किसके किसका मैं बंदी बना रहा हूँ। और बताते हैं कि सप्तदीप नौ खंड लगी, सप्त पताल आकाश, कंपमान धरणी घसत, सरित पति नमन त्रास, सियावर रामचंद्र की जय। सात दीप नौ खंड आकाश, सातों पताल तथा पृथ्वी नीचे को घसने लगी थी। रावण का जो उपद्रव था, रावण का जो ये संकट करने लगे थे, सबको देने लगे थे, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र भी बताते घिसने लगा। और यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी को अच्छा ना लगा और उन्होंने भी अन्न खाए कर तुरंत रावण के और द्वीप में भेज दिया कि तुम जाओ अब वहां पर। और क्या है, वहां समुद्र उतर कर पार गया और वहां पर बहुत से स्त्रियां को देखे और उनसे कहे कि जाओ अपने अपने घर को और अपने पतियों को बुलाकर हमें से आकर लड़ाई करो। और बताते हैं कि यह वचन सुनकर एक बूढ़ी बड़ा क्रोध कर उनको पकड़ा चरण और रावण को घुमाकर ऊपर फेंक दिया। कौन जो वेदमती बताते हैं आए हैं, जब
आगे नौदा भक्ति की कथा आती है, वहां से राम जी चले आगे तो वेदमती बताते हैं, तो वही बताते हैं वेदमती जो है वही अपने दूसरे जीवन में सीता माता बनती है। अब बताते हैं कि वही क्या है, बताते हैं कि गई दूध धरी धरी झंकोरा डारा सिंधु मध्य अति जोरा। बताते हैं कि उसका तुरंत ही ले गई और पकड़कर अधिक झटके दिए और फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिए। गयो पताल अचेत हुई मरा ना विप्र प्रसाद। रावण के ऊपर जो दया था कि हाँ मरे ना, ब्रह्मा जी बताए थे कि प्राणी को मारे से मरे ना, बादल के मारे से मरे ना, ये जो वरदान मिला था इसलिए वो मरा नहीं, परंतु बताते समुद्र बीत दिए। बोले गयो पताल अचेत हुई मरा ना विप्र प्रसाद। सावधान उठी गरज पुनी ये न हर्ष विषाद। सियावरे रामचंद्र की जय। तब रावण अचेत होकर पताल में चला गया, परंतु बताते हैं कि ब्राह्मण के वर से मरा नहीं और फिर सावधान होकर उठकर गरजा। और उसके जो दुख है ये प्रसन्नता कुछ कहीं नहीं जाती। तो ये जो देवर्षि नारद के ऊपर बड़े गुस्सा गए थे, अब क्या है ये ब्राह्मणों के साथ क्या गति करते हैं, कल हम कथा लेकर चलेंगे आगे और कैसे ब्राह्मणों के घर पर जाते हैं और सीता माता की उत्पत्ति की कथा। कल शुक्रवार है, देवी मैया का हम थोड़ा पाठ करेंगे, देवी मैया का कथा हम श्रवण कराएंगे और यही भाव के साथ हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं और चले आनंद भाव से खड़े हो जाएंगे मेरे बंधुगण, देवियों सजनों, और बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे और 3 कतार में हो जाए, 3 आरती सजा लेवे, भाव से आगे बढ़ेंगे और जब हमें सब फूकू तो उसके बाद हम गाना गाने शुरू करेंगे। घंटी